बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से हो। आज की जो लेक्चर वीडियो है वो रिलेटेड है कि किस तरह आप जो है मुख्तलिफ लेक्चर टेस्ट है में जो है वो उसके बाद जैसा डेफिनेटली आप जो है आपको डेमोस की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यूज के दौरान से आपको जो है वो डेमोस का भी कहा जाता है। तो ये जो लेक्चर सीरीज है वो आपको हेल्पफुल साबित होगा उन डेमोस की प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं, थर्ड ईयर में एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो उनको जो सिलेबस कवर करना होता है। तो ये लेक्चर सीरीज जो है वो उनको एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने में आसानी होगी। तो आज हम जो लेक्चर जो स्टार्ट करने वाले जो फर्स्ट लेक्चर है वो है ये डिफरेंट सीरीज पर डिफरेंट लेक्चर्स पर मुश्तमिल होगा। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में डेफिनेटली जो हमारे पास एनालाइट होगा, एनालाइट विल बी अ मॉलिक्यूलर स्पीशी, ठीक है, और इट में भी यानी कि वो न्यूट्रल स्पीशी भी हो सकती है इन एन आयनिक फॉर्म, ठीक है। तो मेन टारगेट इसमें ये होगा कि आपके पास मॉलिक्यूलर स्पीशीज को जो है वो आप उसके एनालिसिस करेंगे और इसमें डेफिनेटली जो है वो इसका इंटरेक्शन, द इंटरेक्शन ऑफ electromagnetic radiation, magnetic radiation with the molecular species is studied, ठीक है। और मॉलिक्यूलर स्पीशी डेफिनेटली न्यूट्रल फॉर्म में भी हो सकती है और डेफिनेटली आपके पास किस फॉर्म हो सकती है। मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, आपके पास नाइट्रेट आयंस हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास जो है वो मुख्तलिफ आप जो है वो मिथाइल ऑरेंज को यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या होंगे, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक नेचर में क्या होंगे, ठीक है। तो इसमें जो मॉलिक्यूलर स्पीशी होगी वो ऑर्गेनिक भी हो सकती है और आपके पास क्या होगी, इनऑर्गेनिक भी होगी। और हम देखते हैं कि किस तरह जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो किस तरह इन स्पीशीज के साथ जो है वो इंटरेक्ट करती है और मुख्तलिफ फिनोमेना हमें जो है वो ऑब्जर्व होते हैं। तो इसमें जो मेन टारगेट जो अगर आप देखेंगे, फर्स्ट हम सबसे पहले ये देखेंगे व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। फिर इसके बाद हम डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इंटरेक्ट करती हैं मॉलिक्यूल के साथ या आयनिक स्पीशी मॉलिक्यूलर स्पीशी के साथ, वो जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में भी हो सकती है, वो आयनिक फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। तो वो किस तरह के फिनोमेना जो है वो हमें ऑब्जर्व होते हैं और हम उन्हें कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। और इसको आप क्या कहते हैं, ईएमआर भी कहते हैं। इस तरह भी ईएमआर, द रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, behave as a wave or as a packet of energy, a bundle of energy, as a wave of energy or as a bundle of energy like photon, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ये एक्चुअली क्या है, एनर्जी है, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और वो इस तरह बिहेव करते हैं वेव के तौर पर, यानी कि एनर्जी की जो है वो एज अ वेव भी बिहेव करती है। और इसके अलावा आपके पास जो है वो बंडल्स ऑफ एनर्जी, फोटोन, या आप इसको क्या कहते हैं, क्वांटा, क्या कहते हैं, क्वांटा, ठीक है। मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो वो हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इक्वल टू
तो इसमें आपने देखी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो उनकी जो वेव नेचर है और आप फोटोन नेचर है वो आप क्या करते हैं, इस फार्मूले के थ्रू हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम एज अ वेव लेते हैं तो इसमें जो उसकी डिफरेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक वेवलेंथ और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये जो है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी को जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए या जो है उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि एक एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन, एक रेडिएशन की जो एनर्जी है वो वेवलेंथ के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है और फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसमें उसकी एनर्जी ज्यादा है, अगर उसकी वेवलेंथ कम है तो हम कहते हैं उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, एनर्जी कम है। तो हम जरा दो पैरामीटर्स हम यहाँ और डिस्कस कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है इनको तो आप कहते हैं कि इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, और ये इसमें जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं और जो इसकी प्रोपेगेशन डायरेक्शन होती है वो तीन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ वेव is called its wavelength। ठीक है, और डेफिनेटली अगर हम एक इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो है जो लेंथ है आप इसको क्या कहते हैं, इसका वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो आपके पास जो डिस्टेंस है, लेंथ है, आप उसको क्या कहते हैं कि ये वेवलेंथ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, और इसको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है, आप इसको लैम्ब्डा। ठीक है, और इसको नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी वेव की वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट per second is called its frequency. It's called the number of waves is called its frequency. ठीक है, is called its frequency। और अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशनशिप है मैथमेटिकली, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, अगर आप इसको जो है वो क्या आपके पास वेवलेंथ, ठीक है, और इसके बाद आपके पास क्या है, सी लैम्डा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में आपके पास क्या है, और इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, इसमें आप क्या कहते हैं कि आपके पास जो वेवलेंथ है और आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या आपके पास जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं E इज इक्वल टू एच म्यू, तो म्यू जो है वो क्या है, सी ओवर लैम्ब्डा। ठीक है, तो ये भी आप इसमें यहाँ पुट कर देते हैं, तो एच सी ओवर लैम्ब्डा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो है वो क्या है, जो वेलोसिटी हम उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट्स के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, और यहाँ पे सी की जो वैल्यू है वो क्या है, 3 एक्सपोनेंट 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, एक्सपोनेंट 10 8 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड है। तो ये जो आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो ये बेसिक जो है वो वेवलेंथ और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो जो फ्रीक्वेंसी ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी बताने के लिए हम क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं। डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की रीजन्स हैं डिफरेंट, और वो रीजन्स किस बेस पर हैं, वो उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेस पे। उन रीजन्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो रीजन्स हैं वो जो उनके जो यूजेस हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर वो क्या डिफरेंट है। रीजन्स ऑफ EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जो है एक्सरेज है,
अगर एक्स रेज की वेवलेंथ की हम बात करते हैं (-2 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है हाई एनर्जेटिक रेडिएशन है, हम उसे कहते हैं वैक्यूम यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन। वो क्या है 10 नैनोमीटर से लेकर आपके पास क्या है 200 नैनोमीटर, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो है वो नियर यूवी रीजन जो है वो आपके पास 200 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर आपके पास, ठीक है। इसके बाद आपके पास विजिबल रेडिएशन हैं। विजिबल रेडिएशन जो है वो क्या करते हैं 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास जो है नियर IR रेडिएशन है। इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो आपके पास कितने 0.8 माइक्रोमीटर से लेकर आपके पास क्या है 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है, और 0.25 माइक्रोमीटर, ठीक। इसके बाद आपके पास जो फंडामेंटल IR रेडिएशन है, ठीक है, वो है आपके पास 2.5 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। इसके बाद फार IR रेडिएशन जो है वो है आपके पास 5 माइक्रोमीटर से लेकर 300 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। ये रेडिएशन, इसके अलावा जो एक्सरेज जो हाई एनर्जेटिक रेडिएशन है और इससे ज्यादा रेडिएशन जो कॉस्मिक रेडिएशन है उनकी एनर्जी है, ये भी आपसे मुख्तलिफ जो है वो एग्जाम में जो है वो इंफॉर्मेशन वैक्यूम यूवी रीजन, इसके अलावा आपके पास नियर IR रीजन, इसके अलावा फंडामेंटल IR रीजन, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी यूज होती है, ठीक है, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, इन सब एक का। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपके पास रीजन है वो है हम कहते हैं कि वो क्या है, कौन सा रीजन है माइक्रोवेव रेडिएशन, माइक्रोवेव रेडिएशन, ठीक है। और इसकी जो वेवलेंथ है आपके पास वो क्या है आपके पास 3 जो है वो मिलीमीटर से लेकर 0.3 मिलीमीटर से लेकर आपके पास 5 जो है वो क्या है मीटर तक है, ठीक है। और इसके बाद जो आपके पास रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वो क्या है 5 मीटर से लेकर 300 जो है वो मीटर तक है आपके पास, ठीक है। माइक्रोवेव रेडिएशन जो है वो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की ट्रांजिशन में यूज होती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास जो है NMR IR जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी हम करते हैं, तो ये हर रेडिएशन जो है वो खास पर्पस के लिए मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं यूज करते हैं, और इनके रीजन्स को जो है आपके बारे में इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि किस तरह जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो मॉलिक्यूल्स के साथ या आयनिक स्पीशीज के साथ किस तरह इंटरेक्शंस करती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं डिफरेंट एटम्स से मिलकर बनते हैं, तो डिफरेंट एटम्स के जब आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो उसमें क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स भी होते हैं, उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स भी होते हैं, और इसके अलावा जो है वो रोटेशन एनर्जी लेवल्स भी होते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल्स के अंदर मोस्टली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं ट्रांजिशंस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा साथ में वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स भी होते हैं। हम कुछ डायग्राम बना लेते हैं कि मिसाल के तौर पर आपके पास जो है ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस पे क्या आपके पास एनर्जी है, ठीक, और ये आपके पास क्या है ठीक है, और इसको आप क्या कहते हैं S0, और ये क्या है V0 फर्स्ट वाइब्रेशन लेवल, V2 V3 है, V4 है, ठीक है। यानी कि इसमें आपके पास जो है ग्राउंड सिंगलेट स्टेट, ठीक है। इसके बाद है आपके पास यही जब इसमें आपके क्या होते हैं कि एक्साइटेड सिंगल स्टेट S1, और इसके बाद आपके पास क्या है एक नेक्स्ट जो है वो सिंगल स्टेट है S2, ठीक है। ये आपके पास क्या है एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा आप ये कहेंगे आपके पास ट्रिपलेट स्टेट भी एग्जिस्ट करता है, ऑर्बिटल जो है वो ट्रिपलेट स्टेट। अब हम इसको नेक्स्ट उसमें साथ में डिस्कस करेंगे
कि ट्रिपलेट स्टेट है, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट्स है, एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट्स है, क्या इनके जो है वो किस तरह जो ये डेवलप होते हैं और इनका पर्पस क्या है। अब फॉर एग्जांपल जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर रहा है और इसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक जो है वो क्या कर रहा है, अपने एब्जॉर्प्शन कर रहा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ जो है वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, ठीक है। और इसके बाद जो है वही इलेक्ट्रॉन जो है वापस क्या आ रहा है, ठीक है, वापस आ रहा है, वो इमिशन कर रहा है। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये आपके पास है रेजोनेंस फ्लोरेसेंस, रेजोनेंस फ्लोरेसेंस, ठीक है। अगर क्या हो कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट एनहांस लेवल से जो है वो वापस आ रहा है इसमें और इसमें आपके पास इस स्टेट में आ रहा है, तो आप इसको क्या कहते हैं, ये अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस आ रहा है तो हम इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल फ्लोरेसेंस, नॉर्मल फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस, ठीक है। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस स्टेट से वापस आ रहा है, एब्जॉर्प्शन और इमिशन कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्प्शन के बाद इमिशन कर रहा है, तो अब इस स्टेट को क्या कहते हैं, फास्फोरेसेंस, यानी कि जो फिनोमेना हो रहा है फास्फोरेसेंस का फिनोमेना हो रहा है, ठीक है। अब इसमें भी एक वाइब्रेशन लेवल्स हैं, V1, V2, V3, V4 है, V5, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, V0, V1, V2, V3 एंड V4 है इसमें, ठीक है। अब इसमें हमने देखा फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस, ठीक है। फास्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस में डेफिनेटली यहाँ पे एट अ टाइम जो है वो मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या कर रहा है, इमिट भी कर रहा है, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं कि साइमल्टेनियसली एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस। इसी तरह फास्फोरेसेंस भी क्या है, साइमल्टेनियस एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसको हम फास्फोरेसेंस कहते हैं। ओवरऑल इस फिनोमेना को हम लुमिनेसेंस कहते हैं, ठीक है। लुमिनेसेंस में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर स्पीशीज एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, खास टाइम पीरियड के बाद वो क्या करते हैं, उसको इमिट भी करते हैं। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है विजिबल रेडिएशंस को इमिट करते हैं तो इट्स कॉल्ड फ्लोरेसेंस है, फास्फोरेसेंस, ठीक है। और अगर वो इस फिनोमेना के थ्रू हो रहे होते हैं फिर हम फ्लोरेसेंस फास्फोरेसेंस कहते हैं, लेकिन इसको ओवरऑल हम क्या कहते हैं, लुमिनेसेंस कहते हैं, ठीक है। लुमिनेसेंस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन की एब्जॉर्प्शन होती है और अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन की क्या होती है, एमिशंस हो रही होती है, ठीक है। अब फर्क क्या है नॉर्मल फ्लोरेसेंस और रेजोनेंस फ्लोरेसेंस को, इसको भी हम देखेंगे फास्फोरेसेंस में और फिर फ्लोरेसेंस में क्या फर्क है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अब फर्स्ट पहले आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन की एब्जॉर्प्शन हुई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है वाइब्रेशन लेवल्स को क्या कर रहा है, जो है वो कम कर रहा है, वो एक ही एक्साइटेड S2 के अंदर है, तो हम इसे क्या कहते हैं, रेडिएशनल लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। और ये जब मॉलिक्यूलर स्पीशीज जब लिक्विड स्टेट में होती है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की जो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स क्या हो रही होती है, वो कम हो रही होती है, ठीक है। तो इसको आप क्या कहते हैं, आखिरकार ये एनर्जी कम करता हुआ क्या होता है, इस स्टेट से वो कहां पर आ जाता है, इस स्टेट में आ जाता है। इस स्टेट से आते हुए अगर यहाँ से आता हुआ यहाँ पर आ जाता है, अगर आप देखें तो ये जो है हाई वाइब्रेशन लेवल है वो किसका, S1 का है, किसका, S1 का, S2 से S1 में आ गया, ठीक है। इसका हम क्या कहते हैं, किसने कौन सा फिनोमेना किया, इंटरनल कन्वर्जन की, क्या कि इंटरनल कन्वर्जन हुए, ठीक है। इंटरनल कन्वर्जन में जो कोई अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन की इमिशन नहीं होती बल्कि हीट लॉस हो रही होती है, ठीक है। और ये तब होती है जब मॉलिक्यूल स्पीशीज वो लिक्विड स्टेट्स में हो। इसके अलावा जब ये मजीद फर्दर एनर्जी क्या कर रहा है, इमिट करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और उसके बाद ये क्या करता है, इस स्टेट से आने के बाद वो यहाँ पे आता है। अगर उसकी जो स्पिन जो है वो क्या है, जो है अगर क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर वो क्या करता है, अपनी स्पिन क्या कर देता है, चेंज कर लेता है, ठीक है। स्पिन चेंज करने के लिए डेफिनेटली यहाँ अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या होंगे, वो अपोजिट स्पिन में होंगे, ठीक है। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन अगर इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक इलेक्ट्रॉन अगर वो क्या करता है, यहाँ पे अगर वहां से चला जाता है, इसने क्या की, इलेक्ट्रॉन ने अपनी स्पिन को क्या किया, अब देखिए इसकी स्पिन और इसकी स्पिन दोनों की एक ही है, ठीक है। लेकिन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही ऑर्बिटल में हो और उनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो। इस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब अपने अब इस केस में क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के जो 4 क्वांटम नंबर सेम है लेकिन ऑर्बिटल सेम डिफरेंट हो गए, ठीक है। ऑर्बिटल्स को क्या करना पड़ा, इनको चेंज करना पड़ा
ताकि ये क्या हो सके, इसने अपनी स्पिन चेंज की तो ऑर्बिटल भी चेंज करना पड़ा ताकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या हो सके, फॉलो हो सके। इस केस में दोनों के चारों क्वांटम नंबर सेम, लेकिन यहाँ पे स्पिन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब अगर यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस ट्रिपलेट स्टेट से अगर ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो हम इसके कहते हैं फॉस्फोरेसिस कहते हैं, ठीक है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्नल S1 S2 से जो है वो S0 में आता है तो हम इसको कहते हैं फ्लोरेसिस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें टाइम पीरियड जो है वो बहुत वो करता है कि फ्लोरेसिस का फिनोमेना होता है, उसमें ये मोस्टली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। फ्लोरेसिस का फिनोमेना जो आपके पास होता है 1 माइक्रोसेकंड से आपके पास एक्सपोनेंट माइनस जो है वो आपके पास क्या है 4 माइक्रोसेकंड जो है वो ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। 1 माइक्रोसेकंड से एक्सपोनेंट माइनस 4 सेकंड, जबकि फास्फोरेसिस की जो टाइमिंग है वो आपकी जो है वो जो 10 माइनस 4 माइक्रोसेकंड से लेकर 10 सेकंड तक जो है वो इसका टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है फास्फोरेसिस में, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह जो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फ्लोरेसिस एंड रेजोनेंस फ्लोरेसिस। नॉर्मल फ्लोरेसिस में ये होता है कि नॉर्मली अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में और वापस आ रहा है ग्राउंड स्टेट में, तो इसमें दोनों में एट अ टाइम है डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन वो मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन हो रही है और जो एनर्जी एमिट हो रही है, अगर उनकी दोनों की वेवलेंथ डिफरेंट है तो हम कहते हैं वो नॉर्मल फ्लोरेसिस है। लेकिन अगर जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और जो एनर्जी इमिट हो रही है, अगर दोनों की वेवलेंथ या दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है तो हम कहते हैं वो क्या है, रेजोनेंस फ्लोरेसेंस है। तो रेजोनेंस फ्लोरेसिस का फिनोमेना मोस्टली लिक्विड्स के अंदर, क्योंकि लिक्विड एक दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हुए एक दूसरे कोलाइड कर रहे होते हैं, लेकिन फिनोमेना ज्यादातर इसमें ऑब्जर्व नहीं होता है। लेकिन फास्फोरेसिस में ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि सॉलिड स्टेट्स में होते हैं, तो वहाँ रेजोनेंस फ्लोरेसिस की चांसेस की जो प्रोबेबिलिटी वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ये जो है जो हमने इसमें क्या देखा, हम इसको मजीद थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं साथ में, और आप इस डायग्राम को जो है वो साथ में जरूर बनाएंगे जब आप एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। Luminescence when a chemical species, ठीक है, डेफिनेटली वो मॉलिक्यूलर फॉर्म होगी उसमें, और मॉलिक्यूल इन इट्स आयनिक फॉर्म है, ठीक है। क्या कहते हैं, इमिट अल्ट्रावायलेट यूवी विजिबल रेडिएशन आफ्टर एब्जॉर्प्शन is called luminescence. It has two types. First is fluorescence and phosphorescence. ठीक है, फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस है, ठीक है। तो इसमें जो है लुमिनेसेंस जो है वो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस क्या है। फ्लोरेसेंस in this type of luminescence, electrons jump from S1 S2 into S0 ground singlet electron level to emit ultraviolet visible radiation। ठीक, जबकि आप फास्फोरेसिस की बात करें, इट टेक्स 1 माइक्रोसेकंड टू x-4 माइक्रोसेकंड। ठीक है, टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है ये 1 माइक्रोसेकंड से
10⁻⁴, यानी कि इलेक्ट्रॉन की यानी कि एनर्जी की एब्जॉर्प्शन और इमिशन का जो टाइमिंग है वो 1 माइक्रोसेकंड से लेकर 10⁻⁴ माइक्रोसेकंड है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है आप उसको कहेंगे कि फास्फोरिसेंस, और इसके अलावा आप ये कहेंगे कि इट अकर्स व्हेन द एनालाइजिंग स्पीशीज इन अ लिक्विड स्टेट। ठीक, इन अ लिक्विड स्टेट। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास बी फास्फोरिसेंस। ठीक है, इन फास्फोरिसेंस an electron jumps from triplet state into ground singlet electron level by emitting ultraviolet visible radiation. ठीक, it takes a time of x-4 microsecond to 10 सेकेंड। ठीक है, टाइम पीरियड बहुत रिक्वायर्ड है। अब फास्फोरिसिस में टाइम इसलिए ज्यादा लगता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो s नॉट से ट्रिपलेट स्टेट में जाता है तो क्या करता है, वो अपनी स्पिन को क्या करता है, वो चेंज करता है। जब स्पिन वो चेंज कर लेता है तो इसकी वजह से जो है उसको क्या होता है, एक किस्म का मॉलिक्यूल में यानी कि अपोजिशन का जो है वो सामना होता है। तो इस वजह से उसको दोबारा अपनी स्पिन को रिवर्स करने के लिए क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड होता है। इस वजह से इसमें टाइम क्या लगता है, ज्यादा लगता है। ठीक है, और ये मोस्टली इट इज ऑब्जर्व इन सॉलिड मॉलिक्यूलर स्पीशीज। It is observed in when the analyzing species are in solid state। ठीक है, जब आपके पास आपके एनालाइजिंग स्पीशीज क्या हो वो सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये फास्फोरेसेंस का फिनोमेना आपको क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। ठीक है, अब जो है इसके डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स आप दे सकते हैं कि हम इसमें किस तरह के स्पेक्ट्रम्स मिलते हैं। ठीक है, जरा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास स्पेक्ट्रम होता है डेफिनेटली जो आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। फर्स्ट कोई स्पीशी है, ठीक है, अगर आप एब्जॉर्प्शन स्टडी कर रहे हैं उसकी सिंपल, ठीक है, फर्स्ट क्या रहता है आपके पास क्या है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आ गया। ठीक है, इसी तरह ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सिंपल आप क्या करें, मॉलिक्यूल की जो एब्जॉर्प्शन को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन इन केस ऑफ फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करते हैं, फ्लोरेसेंस की बात करते हैं कि अगर आप फर्स्ट करें एक मॉलिक्यूलर स्पीशीज है वो क्या है इसकी, ये आप कहेंगे कि ये एक्साइटेशन वेवलेंथ है। ठीक है, और ये फर्स्ट कर देते हैं ये क्या है, इसके पास क्या है, ये है फ्लोरेसेंस रेडिएशन है। ठीक है, या फिर आप कहते हैं एमिशन वेवलेंथ। ठीक है, अब ये वेवलेंथ जो है ये इस वेवलेंथ पे क्या कर रहे हैं, वो एक्साइटेशन डेफिनेटली एक मॉलिक्यूलर स्पीशीज है, इसमें वाइब्रेशन एनर्जी लेवल से रोटेशनल एनर्जी लेवल है, इसलिए आपके पास क्या होगा, ये ब्रॉड जो है वो क्या है, फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये आपके पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स मिलेंगे क्योंकि इसमें वाइब्रेशन और रोटेशनल एनर्जी लेवल जो है वो भी क्या है, मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस वेवलेंथ किस वेवलेंथ पे क्या होती है, मॉलिक्यूल में एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, और इस ये बैंड जो है वो क्या कर रहा है, एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब वो कर रहा है, इमिट कर रहा है। ठीक है, अगर एब्जॉर्प्शन और इमिशन
तो ये नॉर्मल फ्लोरेसिस है। लेकिन अगर यही जो आपके पास एक्साइटेशन लेवल बिकम इक्वल टू फ्लोरेसिंग रेडिएशन, तो हम क्या कहते हैं, ये रेजोनेंस फ्लोरेसिस है, ठीक है, जो कि मोस्टली जो है वो लिक्विड मॉलिक्यूलर स्पीशीज में आप मोस्टली आपको ये ऑब्जर्व नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन की जो वाइब्रेशन लॉस ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, रेडिएशनल लॉस ऑफ एनर्जी हो रही होती है। तो ये बेसिक पॉइंट्स है जो आप जो है वो इसके बारे में जो पता होनी चाहिए फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसिस में। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो वो यूज होते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। अपनी दुआ याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।